कौन सी खबरें अहम रहने वाली हैं और ट्रिगर्स पर भी बात करते हैं। जानवी है हमारे साथ। गुड मॉर्निंग जानवी, जरा बताइए सोमवार की अहम खबरें और ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग। इस हफ्ते के अहम ट्रिगर तो है कि ट्रंकेटेड वीक है, 2 दिन की छुट्टी है, 3 ही दिन का वर्किंग वीक होता हुआ दिखेगा। नज़ारा टेक पर भी फोकस रखना होगा क्योंकि बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इशू के जरिए फंड जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। हाल ही में जो एक्विजिशंस किए थे उसे फंड करने के लिए जो है ये पूंजी का इस्तेमाल होगा। आईआरबी इंफ्रा बोनस इशू की आज एक्स डेट है और टीवीएस मोटर्स की भी अगर देखें तो इंटरिम डिविडेंड की अगर आज देखें तो एक्स डेट है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट कोल इंडिया की सब्सिडरी जो है आज इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इशू प्राइस 172 का है। टोटल सब्सक्रिप्शन देखें तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर था 1 गुना ही जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। काफी सारे स्टॉक्स के एंकर लॉक इन खुलने वाले हैं जिसमें अटलांटा इलेक्ट्रिकल, जारो इंस्टीट्यूट, आनंद राठी शेयर्स, मंबा फाइनेंस, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र, ये काउंटर्स शामिल हैं तो यहाँ पर नजर रखनी है। साथ में ग्लोबल हिसाब से अगर देखें तो फेड चेयरमैन पॉवेल अगर देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक भाषण देते हुए देखेंगे तो यहाँ पर भी नजर रखनी है। प्राइमरी मार्केट अपडेट्स में बात करें तो 3 आईपीओ फ्राइडे को बंद हुए थे जिसमें अमित चंद, जगदीश कुमार 3.23 टाइम जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। रिटेल का सब्सक्रिप्शन करीबन 1.5 गुना यहाँ पर आया है। पावरिका भी अगर देखें तो 1.4 टाइम्स जो है ये इशू सब्सक्राइब हुआ था और साई पेरेंटल यहाँ पर भी अगर देखें तो 1 गुना जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। खबरों में अगर देखें तो HAL, BDL यहाँ पर फोकस रखना होगा क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से अगर देखें तो 2.38 लाख करोड़ की रक्षा प्रस्तावों को जो है मंजूरी मिलती दिखी है तो सारे डिफेंस काउंटर्स पर फोकस रखना होगा। साथ में अगर देखें तो NTPC जिसे फोकस रखना होगा। करीबन 5,821 करोड़ के जो है कंपनी ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की जो है निवेश को मंजूरी दे दी है, प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी है। और साथ में अगर देखें तो मेजा ऊर्जा निगम की जो सब्सिडरी में इसमें अतिरिक्त 3,170 करोड़ का जो है निवेश करती हुई दिखेगी। काफी सारे ऑर्डर विन्स है यहाँ पर। कोल इंडिया तेलंगाना पावर जनरेशन से कंपनी को 1,060 करोड़ तक का यहाँ पर ऑर्डर विन मिलता हुआ दिखा है BES सिस्टम में। वही थर्मैक्स की अगर बात करें तो इसे भी 1,600 करोड़ का जो है ऑर्डर मिला है। कोई मध्य प्रदेश में थर्मल पावर प्लांट के बॉयलर पैकेज के लिए जो है इन्हें ये ऑर्डर मिल होता हुआ दिखा है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स NTPC से इन्हें 413 करोड़ का ऑर्डर मिला है और NHAI से देखें तो करीबन 1,450 करोड़ का ऑर्डर विन यहाँ पर होता हुआ दिखा है। केनार कंस्ट्रक्शन 1,730 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर विन है और सीगल इंडिया की अगर बात करें तो इन्हें भी करीबन 603 करोड़ के NHAI से ऑर्डर विन होते हुए दिखे हैं। एनविरो इंफ्रा NTPC से अगर देखें तो यहाँ पर BECC के लिए करीबन 660 करोड़ के यहाँ पर ऑर्डर विन्स होते हुए दिखे और रेलटेल कॉर्पोरेशन यहाँ पर भी करीबन 450 करोड़ का जो है ऑर्डर विन रेलटेल कॉर्पोरेशन को भी मिलता हुआ दिखा है। और टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स को भी अगर नजर रखे तो यहाँ पर भी ऑर्डर विन्स हैं। करीबन 226 करोड़ के ऑर्डर विन्स यहाँ पर होते हुए दिखे। तो आज के दिन काफी सारे ऑर्डर विन्स के चलते स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, EPC कंपनीज फोकस में रहेगी। ओबेरॉय रियलिटी पेडा रोड में करीबन कंपनी ने 4,800 स्क्वायर फीट की जमीन के लिए 2 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को जो है मंजूरी दे दी है। यहाँ पर कंपनी को करार किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी। और अंत में अगर देखें तो बैंक्स पर फोकस रखना होगा क्योंकि आज जो लगातार रुपए में हम देख रहे हैं डेप्रिसिएशन हो रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए RBI ने कैप करने की जो नेट ओपन पोजीशंस है USD INR पे $100 मिलियन पे जो है कैप कर दिए। तो ये काफी पॉजिटिव अपडेट आता हुआ दिख रहा है। बहुत धन्यवाद करेंगे जानवी आपका तमाम खबरें और ट्रिगर्स बताने के लिए।